होती। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा, कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है, परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में ही होती है। तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। तो इष्ट और गुरु परमार्थ स्वरूप है, शेष संसार सब स्वार्थ स्वरूप है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो इष्ट और गुरु ये परमार्थ स्वरूप है। एकता शर्मा जी अहमदाबाद से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर उपासना या गुरु प्रदत्त मार्ग से सम्मिलित कोई आज्ञा करते हैं, तो ऐसे में उसको स्वीकार कर सकते हैं हर बात? क्योंकि प्रगट में यदि गुरुदेव विराजमान हो तो पहले उनसे निवेदन करे कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो हाँ कहते हैं तो वैसा ही कर ले, अगर ना कहते हैं तो वो मन की चाल थी, वो मन ही गुरु बन करके दर्शन करा रहा था, वो मन की चाल थी, हम उसे नहीं मानते। पहले प्रगट गुरुदेव से हम सहमति लेते हैं कि आप स्वप्न में हमें दिखाई दे, आपने कहा ऐसा करो, तो क्या ऐसा करें? वो कहते हाँ करो, तो फिर कर लेना चाहिए। अगर वो कहते नहीं तो वो मन की चाल थी, भी नहीं करना चाहिए। कीर्ति दुबे जी यूएसए से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर साधक के मन में ईश्वर की स्मृति का स्थान गुरु की स्मृति लेने लगे और प्रभु का स्मरण करने पर गुरु की छवि मन में आए, तो क्या साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? भगवान की विशुद्ध कृपा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को स्थान दे। यदि गुरु का स्मरण हो रहा है, भगवत स्मरण करते हुए गुरु का ध्यान हो रहा है, तो सही मार्ग चल रहे हो। भगवान की विशुद्ध कृपा है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, दो नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को चार है पर हैं एक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, ये कहने को चार है, ये बपू एक है। तो इष्ट का चिंतन, गुरु का ध्यान, ये तो महामंगलमयी साधना है। ठीक है। डॉक्टर मानिक जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, गुरु में इष्ट भावना कैसे करें और कैसे बढ़ाएं? देखो, भावना करनी क्या है, मानना पड़े। जैसे माँ है तो माँ में माँ की भावना कैसे करें, कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो शास्त्रों में संतों ने, भगवान ने गुरु स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में आए हैं, जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। वो साक्षात परब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, संतों की बात पर श्रद्धा करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमारे ब्रह्म हैं, गुरुदेव भगवान हमारे भगवान हैं। जैसे देखो, हम मान करके ही तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। एक छवि ले लिए, छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में
अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं, उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है? अपने सनातन धर्मावलंबी तो पाषाण में भगवान की भावना कर लेते हैं। तो चलते फिरते मनुष्याकार में यदि हम भगवान की भावना करें तो कौन सी कठिन बात है? भावना करनी मेरे गुरुदेव भगवान, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। पर ये भावना पहले करनी होती, पहले भावना करनी होती। उसी भाव से, उसी अदब से हम रहें। जय बार गुरुदेव सामने पड़े तय बार प्रणाम करें, जय बार गुरुदेव आवे उठ के खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, उनकी पादुका, उनके आसन का सम्मान करें। वो जिस आसन पर बैठते हैं उसे भगवत भाव से, उनकी पादुका का सम्मान, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप, तब भावना आएगी कि गुरुदेव ही प्रभु है, प्रभु ही गुरुदेव है। और जिसको ऐसी भावना आ गई वो तो निर्विघ्न भगवान की प्राप्ति कर लेता है। कलंगी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे गुरु के मिलने पर हृदय में किस प्रकार की प्रेरणा होती है? क्या कोई भागवतिक संगीत मिलता है क्या? पहली बात तो यह है कि सच्चे और कच्चे ये हमारी सामर्थ्य तो है नहीं कि पहचाना जा सके, लेकिन जिनकी बात सुनकर हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए और ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लगता है मैं इनसे बहुत बार मिला हूं, और जिनके समीप से हटने का मन न हो, और जिनके दर्शन और संभाषण से गलत आदतें छूटने लगे और भगवत मार्ग पुष्ट होने लगे, उन गुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर परमार्थ में चल देना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित महापुरुष की आप किसी भी बाह्य लक्षणों से नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये ब्रह्म बोध संपन्न है या आत्म स्वरूप में स्थित है। बाह्य चेष्टाएं ऐसी होंगी आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे मां अपने बालक का सुंदर श्रृंगार करके काजल का टीका लगा देती है, ऐसे भगवान अपने जनों को सिद्ध करके कोई न कोई एक दो बिंदु ऐसे छोड़ देते जिससे संसारी आदमी उसी में उलझा रहता है कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो ऐसा, वो क्यों में उलझा रहता है। और जो श्रद्धावान होते वो लाभ लेकर निकल जाते, इसके बाद शरीर पूरा हुआ तब जीवनी पढ़ के कहते वो तो महापुरुष थे। वर्तमान में महापुरुषों में ऐसे भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को श्रृंगार करती है, 2 टीका ऐसे लगा दिए। पूछो क्यों? इतना साबुन से धोया, काला टीका क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो भगवान भी अपने भक्त को सर्वांग सजा देते हैं और 1-2 बातें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी ये देखकर कि अरे यार ये महापुरुष नहीं हो सकते, अगर महापुरुष है तो ऐसा क्यों, बस क्यों और में वो फंसा रहता है। तो हमें सीधी बात समझनी है, जिनकी बात सुनने से, जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन बदलने लगे, स्वाभाविक हमें भगवान की तरफ प्रेरणा मिलने लगे, असत मार्ग का त्याग होने लगे, जान लेना चाहिए हमें गुरुदेव मिल गए और उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गुरु के चरणों की निज सेवा पूर्व जन्म के कर्मों से होती है या कृपा से होती है, कोई कोशिश करने से होती है? ना कोशिश से होती है, ना पूर्व जन्मों के कर्मों से होती है, केवल कृपा से होती है। जब अहेतु की भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संग मिलता है, उपदेश सुनने को मिलते हैं, उस पर चलने का सौभाग्य मिलता है। इसके ज्यादा और जब भगवान प्रसन्न होते तब उनके अंग संग की सेवा मिलती है। संत महापुरुषों गुरुजनों की अंग संग सेवा मिलना ये साक्षात इष्ट के सेवा की समानता है। जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है इष्ट है। मान लो इष्ट सेवा मिल गई तो गुरु सेवा मिल गई, गुरु सेवा मिल गई तो इष्ट सेवा मिल गई।
अगर गुरु के अंग संग में है तो अपने इष्ट के संग में है। और उनके सौभाग्य का क्या वर्णन, जो गुरुदेव के वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव को भोजन पवाते हैं, आज्ञा के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनका तो जीवन धन्य हो गया। पर ये कृपा से मिलता है, ये कर्मों के परिणाम से नहीं या कोशिश से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। रूप अगाधा शरण जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, संसार में गुरु प्रदत्त मिलने वाले ऐश्वर्य और सम्मान को पचाने का उत्तम उपाय क्या है? दासत्व। चाहे विश्व का ऐश्वर्य हमें गुरुदेव दे दे तो संपत्ति किसकी? गुरुदेव की। कभी मुनीम को अहंकार होता है क्या? जो मुनीम होता है उसको तो हर समय ये बात रहती कि मालिक का है, मेरा तो है नहीं। तो बैठा गद्दी में होता है, लेकिन उसको पता है मैं केवल मुनीम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। ऐसे ही सब संपत्ति रघुपति कया ही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्व का वैभव भी यदि गुरुदेव दे देते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा दासत्व पुष्ट है। स्वामी गुरुदेव, मैं उनका दास, वैभव गुरुदेव का, और उसका सेवा के द्वारा जहां जैसी सेवा है धर्म पूर्वक उसका व्यवस्था करना हमारा कार्य है, भोग कार्य नहीं है। हम उसके स्वामी या भोक्ता नहीं है, हम सेवक हैं। सेवक भाव रहने से बड़ी पुष्टता बनी रहेगी और कभी भी पतन नहीं होगा। और जहां स्वामी भाव आ गया वहां पतन हो जाता है। जब हमारे अंदर ये भाव है कि मेरे गुरुदेव की वस्तु है, जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास, भरत जी 14 वर्ष भगवान श्री राम की पादुका सिंहासन पर विराजमान करके अयोध्या का राज्य शासन संभाला। लेकिन भाव क्या था? राजा राम और मैं सेवक। ये पादुका ही मेरे भगवान का स्वरूप है और ये स्वामी है अयोध्या की, और मुझे जो आदेश मिले तो पादुका से आदेश लेकर के सारा कार्य करते थे भरत जी। और स्वयं कितना कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। अयोध्या नरेश पादुका जी, अयोध्या नरेश पादुका जी, सेवक भरत जी। ये तो गुरु पादुका घर में विराजमान करके समस्त घर का ऐश्वर्य वैभव गुरुदेव का, मैं उनके चरणों का दास, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या ही नहीं। दूसरी बात, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे समर्पित शिष्य का गुरु के आंतरिक वैभव पर पूर्ण अधिकार होता है। वाह्य वैभव को जितना दे दे, वाह्य वैभव को जितना तुम्हें दे दे, मान लो तुम्हें कि ये आश्रम तुम्हारे नाम, अब सेवक बनकर के वहां संभालो तो कोई परेशानी नहीं। आंतरिक वैभव पर हर शिष्य का अधिकार है। बाह्य वैभव जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, अपनी तरफ से गुरु संपत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा घोर नरक की प्राप्ति कराती है। गुरुदेव यदि स्वीकृति दे दे तो वो हमारे कल्याण में बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि है तो माया ही ना, है तो माया ही ना बाह्य संपत्ति। और आंतरिक संपत्ति आध्यात्मिक विद्या, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, इस पर हर शिष्य का अधिकार है, वो सम्यक रूप से प्राप्त कर सकता है। बाह्य संपत्ति जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, उसे स्वामी का प्रसाद समझकर स्वयं सेवक बन करके चले तो कोई हानि नहीं। महाराज जी, बाह्य संपत्ति का मतलब उसकी सेवा कार्य कैसे करें जिस शिष्य को वो अधिकार प्राप्त? मुनीम की तरह, जैसे मुनीम होता है ना, तो पूरी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन हानि और लाभ मालिक का। हमारा काम है पूरा, बेईमानी नहीं होगी, हम हर चीज की नाप तौल, हर चीज का लिखित सब कार्य है। तो ऐसे ही गुरु आश्रम है, हम केवल सेवक है। हमारा कार्य इसकी व्यवस्था करना, इसका सुचारू रूप से संचालन करना। स्वामी गुरुदेव हैं,
मैं सेवक हूं, और सेवक की भांति यदि दैन्यता से रहे तो इन आश्रमों की सेवा आदि से सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अतिथि सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा, ये सब भगवान की सेवा है। जैसे मानो एक आदमी सुबह से भजन करता है और एक आदमी हजारों लोगों को हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, भाई साहब आप यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए। अब वो माला तो चला नहीं रहा है, वो हजारों आदमियों की, तो वो क्या है, वो गुरु आज्ञा पर तत्पर होकर समाज रूपी भगवान की सेवा कर रहा है, उसे भगवत प्राप्ति होगी। माला चलाने वाले को तो अहंकार हो सकता है कि मैं इतने माला जपता हूं, लेकिन उससे पूछो भजन तो कहेगा क्या भजन, हम तो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, हमसे तो कोई भजन साधन होता नहीं, हमारे तो गुरुदेव की कृपा ही केवल है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका पहले कल्याण होगा। महाराज जी ये तो था कि जिसमें हमें भान है कि गुरुदेव की संपत्ति और उसका हम मुनीब की तरह, ऐसे ही अपने घर की संपत्ति को समझना चाहिए। बात यही होनी चाहिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हमारे स्वामी का वैभव है तो सब ऐश्वर्य हमारा है, लेकिन हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हमारे प्रिया प्रीतम है। महाराज जी आपका आंतरिक भाव क्या क्या रहता है? क्योंकि नौकर, मैं नौकर हूं, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, ये मैं सेवा कर रहा हूं। जो आप प्रश्न, स्वामी प्रश्न करते हैं, सेवक उत्तर दे रहा है। ये जो दीक्षा आदि है, मैं एक नौकर की तरह करता हूं कि मैं सेवक हूं। प्रिया प्रीतम की बात आप तक, आपकी बात प्रिया प्रीतम, मैं तो सेवक हूं। प्रिया प्रीतम ने प्रेरणा किया तो दे दिया। स्वामी वो है, नौकर मैं कोई दाता थोड़ी, मैं कोई दानी थोड़ी, मैं केवल नौकर हूं। जैसे नौकर को इशारा करे ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे स्वामी इशारा करते जा रहे हैं, सेवक सेवा करता जा रहा है। सब प्रणाम नमस्कार जय हो करते हैं, तब आपका आंतरिक भाव स्वामी को जा रहा है, सेवक को थोड़ी कोई प्रणाम कर रहा है। किसका सेवक है किसका सेवक? प्रणाम तो उनको हो रहा है ना। अगर हमको अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में, हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायु कोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बन कर लेने की। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर बना होता है। ऐसा तो क्यों फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण, ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे। पर जी एक और बात देखी जाती है कि जब नए नए आते हैं तो बहुत ज्यादा समर्पण होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ और समर्पण बढ़ना चाहिए तो वो कम होने लग जाता है। इसके क्योंकि हृदय नहीं समर्पित हुआ ना, इसीलिए उन भाई ने पूछा था तो हमने कहा मन, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मन। तो मन तो दिया संसार को, और तन ला के कहा कि हम थोड़ी देर के लिए आपकी शरणागत हैं। और मन संसार में है तो शरणागति रंग नहीं लाती, वो फिसलते फिसलते फिर वही पहुंच जाते। अगर मन दे दिया फिर तो बात बने, फिर तो लाख कोस दूर हो तो भी गुरु का प्रसाद आपका परम मंगल कर देगा। लाख कोस दूर हो तो भी गुरु कृपा के लिए दूरी नहीं होती। और नजदीक हो मन, गुरुदेव को नहीं दिया तो फिर भाव बदल जाते हैं। मन देना सबसे खास बात है। भगवान ने गीता जी में कहा, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेश है। तो निश्चय मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। यदि तू अपना मन, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, मेरे को दे दे, तो तू मेरे में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरी ही गोद में वास करेगा। हर समय भक्त अपने को भगवान की गोद में देखता है। जो मन अर्पित कर देता, मन सबसे कठिन काम है अर्पित करना।
सबसे कठिन काम है मन अर्पित करना, और वही शिष्य है जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दे। हम अपनी तरफ से, वैसे तो हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, पर ये चलो किसी भी बहाने से सही, अंग्रेजी में आज से नववर्ष प्रारंभ होता है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष में आप कोई गलत आचरण न करें, कोई गलत नशा न करें, किसी को दुख न पहुंचावें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ललिता जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भगवान के प्रति अटूट विश्वास व निष्ठा के साथ भक्ति को कैसे विकसित कर सकता है बिना गुरु के? देखो, गुरु वरण करो बाहर या ना करो, लेकिन अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। किसी संत को अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। चाहे शिव बिरंच सम होई और गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, अब हम आपको बता रहे, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, भगवत आराधना के लिए ठाकुर जी घर में विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करो, भूखे अतिथि को भोजन पवा दो। अब ये बात जब आपने सुनी और ये बात मानी, तो आपके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे गुरुदेव की वाणी है और हम उसका पालन कर रहे हैं। तो बात माने तो गुरुदेव, कंठी बनाना ही केवल थोड़ा गुरुदेव है। बिना किसी संत का आश्रय लिए मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं। बिना महापुरुषों का संग किए भगवत से बातें करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप कभी हमसे बिलग मत होइएगा, आप कभी रूसिएगा नहीं। हे नाथ, मैं जैसा भी पतित नीच हूँ, आपके चरणों की शरण में हूँ। बार बार वो गुरुदेव की शरण में होता रहता है। एकांत में गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से अपने समय को मंगलमय काटते हुए उनके ध्यान में, उनके चिंतन में समय गुजारता है। यही गुरु प्रेम है। गुरु प्रेम का मतलब केवल अंग संग नहीं है। गुरु का ध्यान, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु मंत्र का जप, गुरु के प्रति अंदर से आसक्ति, ये गुरु प्रेम है। अमित जी हरियाणा से। महाराज जी, गुरु आज्ञा मिलने लगे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता? हाँ, जब भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। सत्संग तो सामूहिक है, लेकिन पर्सनल आज्ञा और उपदेश जब, ये बहुत बड़ी बात है। जब गुरुदेव हमको आज्ञा देने लगे तो इसका मतलब है अपनापन, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और अगर कभी गुरुदेव हमें डांटने लगे और दंड विधान करने लगे तो नाच उठना चाहे कि अब तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी ले ली मेरी, अब मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने मुझे दंड विधान दिया, अर्थात मेरी पूरी जिम्मेवारी ले ली। लेकिन सही विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण हम गुरुदेव पर भी दोषारोपण कर देते हैं कि बिना अपराध के हमको डांट दिया। ये गलत है। गुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आज्ञा और उपदेश करेंगे और डांटेंगे भी, शासन वृत्ति रखेंगे। निहाल कर देते हैं गुरुदेव, जब देख लेते हैं ये अपना है। वो डांटते उसी को है, आज्ञा उसी को देते हैं जो अपनापन। देखो, गुरुदेव की दृष्टि तुम्हारे देह के प्रति प्रियता कितनी है इस पर रहती है। जैसे सेवा में लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है कौन अपने शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है और कौन अपनी सेवा की प्रियता को लेकर शरीर समर्पण करता है। जो सेवा को लेकर शरीर प्रियता का समर्पण किए वो प्राण प्यारा बनने लगता है, और जो शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है वो साधारण रहता है, उनकी दृष्टि में नहीं आता। अपने लोगों की जो दृष्टि होती है वो तुम शरीर राग से युक्त होकर सेवा कर रहे हो या सेवा राग से युक्त होकर शरीर का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रायः बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो शरीर राग का त्याग गुरु की सेवा में कर दें, गुरु की प्रियता में कर दें, प्रायः शरीर राग में।
सेवा में प्रियता या शरीर में प्रियता। जिसकी सेवा में प्रियता और शरीर राग का त्यागी, वही गुरु की आज्ञा और उपदेश और शासन ये प्राप्त करने लगता है, वो निहाल हो जाता है। जिसे गुरुदेव रुद्र दृष्टि से देख ले, उसके अंदर दोष रह ही नहीं सकते। उड़िया बाबा ने अपने एक प्रियजन को 3 वर्ष के लिए दंड विधान, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। गुरुजन जो दंड विधान करते हैं भगवान की प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसलिए भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती, विशेष कृपा होती, तब गुरुजन आज्ञा और उपदेश करते। अगर किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तो सब छोड़कर पहले आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गुरु ने आज्ञा को। भगवान है ऊर्ध्व और संसार है अधा। संसार अधा है, प्रकृति नीचे की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और भगवान की तरफ चलना है तो गुरु डोरी पकड़ा दिया, नाम की डोरी, मंत्र की डोरी। अच्छा, किसी बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाना हो और डोरी से जाना हो, अब आप थोड़ा चढ़ चुके हो, अब आप सोचिए अगर डोरी छोड़ दी तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे किसी काम। अब तो चढ़ना ही चढ़ना है और उस डोरी में चिपके ही रहना है। ऐसे ही परमार्थ का पथिक यदि गुरु को त्याग कर दे, यदि गुरु की अवहेलना कर दे, गुरु का अनादर कर दे तो नष्ट हो जाएगा। चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, गुरुद्रोही को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु आश्रय कैसा है, जैसे वो एक डोरी पे चढ़ने वाला। अब बस केवल डोरी ही सहारा है, वो अगर छोड़ा तो मरा। ऐसे गुरुदेव का आश्रय ही केवल सहारा है तो सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। जिसने गुरुदेव को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाने के लिए केवल डोरी ही सहारा है और डोरी पे चढ़ रहा है, अब नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि उतरना श्रम होगा। ऊपर लक्ष्य पे पहुंचना है, छोड़ सकते नहीं, तो बस चढ़ना ही चढ़ना है। ऐसे गुरु को पकड़ लो। गुरु देते हैं डोरी, नाम की डोरी, सूरत की डोरी, मंत्र की डोरी। रात दिन नाम मंत्र जपना गुरु का आश्रय है। गुरु का आश्रय का मतलब क्या है? अब आप कहते हो हमारा प्रयास नहीं, हम तो गुरु के भरोसे बैठने वाला आलसी और कायर होता है। बहुत परिश्रम करना है, पुरुषार्थ अपना और कृपा गुरुदेव की। जो पुरुषार्थहीन होते हो कभी कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। खूब पुरुषार्थ युक्त रहो, रात दिन पुरुषार्थ युक्त रहो। देखो, अभ्यास जैसा बना लोगे वैसा बन जाएगा। अगर श्रम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। कायर पुरुष कभी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। पुरुषार्थ गुरु प्रदत्त साधना और फल की प्राप्ति गुरु आश्रय, दोनों बातें हैं। अपना पुरुषार्थ पूरा और गुरु की कृपा पूरी तो पूर्ण परमात्मा का अनुभव। और जो गुरु की कृपा तो है पर अपना पुरुषार्थ विषयों में खर्चा कर रहे, उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु कृपा है लेकिन मनमानी विषयों का भोग रहे तो पुरुषार्थ विषयों में लग गया, परमार्थ से हीन हो गए तो कहते हम पर गुरु कृपा नहीं। गुरु कृपा सब पर है। जैसे भगवान की कृपा